हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया हुआ है कि ऋग्वेदिक काल में जनता समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। जनता समुदाय के लिए, ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए किसका प्रयोग होता था? जन, और दूसरा शब्द क्या है? विष है। कथन भी दिया है कि ऋग्वैदिक काल में राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, कर वसूला करते थे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजा क्या करते थे? राजा जन का खर्च चलाने के लिए जन से उपहार लेते थे, जन के लोगों से उपहार लेते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जन के लोगों से उपहार लेते थे, जिसको क्या कहा जाता है? इसे बलि कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बलि के रूप में राजा क्या प्राप्त करता था? बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय इत्यादि प्राप्त करता था। तो यहाँ पर कथन ए सही हो जाएगा, लेकिन कथन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और बी आर को पढ़िए। ए और आर को पढ़िए। तो कथन यहाँ पर ए दिया है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग से सामाजिक व आर्थिक क्रांति हुई। किसके प्रयोग से? लोहे के प्रयोग से। ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। कथन ए यहाँ पर आपका सही है। कथन आर दिया है, इस काल के लोग काले व लाल भांड, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर भांड और लाल भांड बनाने की कला से परिचित थे। 2 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए की सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक कालीन में आर्य लोहे और स्वर्ण के अतिरिक्त किससे परिचित हो चुके थे? आर्य किससे परिचित हो चुके थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टिन, टिन, तांबा, तांबा, चांदी, चांदी और सीसा। किसके अतिरिक्त पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त, स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त। उत्तर वैदिक कालीन के लोग 4 प्रकार के बर्तन को क्या कहते थे? मृद भांड, मृद भांड कहते थे। बर्तन को मृद भांड कहते थे। 4 प्रकार के बर्तन कौन है? काले व लाल भांड है, काले व लाल भांड है। दूसरा क्या है? काले रंग के भांड है, काले रंग के भांड है। तीसरा क्या है? चित्रित धूसर भांड है। चौथा क्या है? लाल भांड है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक कालीन में पशु की बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक कालीन में पशुओं की बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक कालीन में पशुओं की बलि दी जाती थी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, कथन ए दिया है कि भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। कथन बी दिया है कि ऋग्वैदिक काल के बाद रचे ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना दी गई, जिसमें ऋग्वेद प्रमुख है। यहाँ पर थर्ड का आंसर ए पॉइंट यहाँ पर सही है, कथन ए सही है, कथन बी यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, ए सही है, बी गलत है। सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था और इस प्रदेश में बहने वाली कितनी नदियां थी? 7 नदियां थी। इस प्रदेश में बहने वाली कितनी नदियां थी? 7 नदियां थी। और 7 नदियों का जिक्र किसमें मिलता है? 7 नदियों का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। 7 नदियों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था? आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत। इसके शासक वर्ग का नाम क्या था? शासक वर्ग का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? शासक वर्ग
कबीले का क्या नाम था? त्रित्सु। कितने कबीले थे? तो 5 कबीलों का उल्लेख किया गया है। 5 कबीलों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से कबीले हैं आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट है कथन ए दिया है कि वेदांग भारतीय समाज की आचार संहिता अर्थात पारिवारिक कर्तव्यों को उल्लेखित करते हैं। पारिवारिक कर्तव्यों को उल्लेखित करते हैं, बिल्कुल सही है। कथन बी दिया है कि वेदांग को स्मृति मनुष्यों की कृति भी कहा जाता है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर बी है। वेदांग को क्या कहा जाता है? वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। स्मृति मतलब मनुष्यों की कृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6। क्या आप सभी को 6 वेदांग पता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कथन ए दिया है कि ऋग्वेद एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृश्य को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। फिफ्थ का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा। कथन बी कह रहा है कि ऋग्वेद में देवताओं की कल्पना नृरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप में की गई थी। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कथन ए व बी दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऋग्वैदिक समाज किन 2 वर्गों में विभाजित था? तो पहला क्या हो जाएगा? आर्य और दूसरा हो जाएगा अनार्य। ऋग्वेद के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन एक बार आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता आपसे पूछ लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, जिन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदर। जिन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदर। ये क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्त यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 250 सूक्त हैं। 250 सूक्त है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? पहला पूछ लिया जाए इंद्र है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अग्नि। तीसरा पूछ लिया जाए कौन है? तीसरा है वरुण। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखिएगा मूर्ति पूजा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें मंदिर पूजा का प्रचलन नहीं था। मंदिर पूजा का प्रचलन नहीं था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देवताओं की स्तुति की जाती थी। देवताओं की स्तुति की जाती थी। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो वर्तमान संस्कृत से भिन्न है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। कथन ए व कथन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। तो यहाँ पर 7th का आंसर क्या सही हो जाएगा? संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार है। ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों तिब्बत वर्मा भाषा का भाषा परिवार है। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार है। मध्य ऑस्ट्रो एशियाटिक का भाषा परिवार है। ये सभी पॉइंट सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है और डी का यहाँ पर चौथा सही है। सीक्वेंस है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
मलयालम है यहाँ पर, और भी भाषा आप सभी लोग लिख लीजिएगा। मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्नड़। ये सभी भाषा कैसी है, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य भारत है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा झारखंड। यहाँ पर झारखंड भी ध्यान रखिएगा। जो झारखंड है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है महापाषाण कब्रों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। बिल्कुल सही है। विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर व सोने के गहने मिले हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई है? 3000 साल पहले। 3000 साल पहले। नेक्स्ट है महापाषाणी कब्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया था, जो कि यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये पॉइंट सही है। कब्रों में दफनाए गए लोगों की चीजें जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं, वो सामाजिक भिन्नता को दर्शाती हैं। सामाजिक भिन्नता को दर्शाती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए बने रास्ते को पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये तीनों कथन सही है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।